Welcome friends, I'm back with another good video. Let's get started. So today we are talking about the k-mean clustering, which is lies under the unsupervised learning category. Okay. So what does it mean? Means k-mean clustering. It's a type of partitioning clustering. So we are dividing the data into non-overlapping subset, cluster without any cluster internal. Okay. तो जो भी ग्रुप्स बनेंगे डेटा सेट के वो इंट्रा क्लस्टर सिमिलर होंगे में, यानी कि एक ग्रुप के डेटा सेट की सिमिलरिटी होगी और इंटर क्लस्टर डिफरेंस होगी। एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप की सिमिलरिटी नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड, डेटा सेट होगे और उसका एक क्लस्टर पॉइंट होगा सेंट्रोइड, तो उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यूक्लिडियन डिस्टेंस या मैनहट्टन डिस्टेंस यूज कर सकते हैं। डेटा पॉइंट शुड बी नॉर्मलाइज बिफोर कैलकुलेट, इसको कैलकुलेशन करने से पहले नॉर्मलाइज स्केलिंग करना पड़ेगा क्योंकि हर एक की रेंज अलग अलग होगी। एंड आवर गोल इज टू मिनिमाइज द स्क्वायर्ड सम एरर, हमको ये जो भी सेंट्रोइड से डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस क्लस्टर में कैलकुलेट करते हैं तो उसका मिनिमम सम स्क्वायर्ड एरर मिले, वो हमको देखना है कि एरर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ईच डेटा पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रोइड मिनिमाइज होना चाहिए। ऐसे सेंट्रोइड हमको सिलेक्ट करना है। So how to choose k means you can try different k and find the accuracy. There is no thumb rule for that. Okay. Let's say ये मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स है और इसके लिए मेरे को सेंट्रोइड फाइंड करने और इसके क्लस्टर बनाने, ठीक है। सो इजीली आई कैन आइडेंटिफाई द क्लस्टर कि भाई एक ग्रुप का अलग क्लस्टर, दूसरे ग्रुप का अलग क्लस्टर, ठीक है। अभी सबसे पहले हम randomly start with k centroid by putting them at a random place। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो भी क्लस्टर के पॉइंट से दो ले लेता हूँ सेंट्रोइड, रैंडमली ले लेता हूँ, ठीक है। ले लिए ये दो, फिर कंप्यूट डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रोइड एंड क्लस्टर देम अकॉर्डिंगली। फिर हमने क्या किया कि ये सारे डेटा पॉइंट्स को सेंट्रोइड के साथ डिस्टेंस मेजर किया और उसकी अकॉर्डिंग हमने ये सेंट्रोइड को मूव कर दिया कि भाई ये क्लस्टर में ये सेंट्रोइड आता है, इस क्लस्टर में ये सेंट्रोइड आता है। फिर एडजस्ट द सेंट्रोइड सो दैट दे बिकम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर दैट क्लस्टर। अब उस सेंटर को उस पर्टिकुलर क्लस्टर के सेंटर में ले जाना है ताकि वो उस पर्टिकुलर सेंटर का मिड पॉइंट बन सके और इस क्लस्टर को इस सेंट्रोइड को इस क्लस्टर के सेंटर में ले आए, ठीक है। Then again we recluster every point based on the distance with centroid। अभी भी हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड से एवरी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर अभी ऐसा लगता है कि कोई गलत क्लस्टर में चला गया डेटा पॉइंट तो उसको मूव कर देगी। ओके, अगेन एडजस्ट द सेंट्रोइड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स, ठीक है। देन रिकम्प्यूट द क्लस्टर एंड रिपीट टिल द डेटा पॉइंट स्टॉप चेंजिंग क्लस्टर। तो ये क्लस्टर को कब तक कंप्यूट करना है, कब तक हमको आइडेंटिफाई करते रहना है, जब तक कि कोई भी डेटा पॉइंट अपना क्लस्टर ना बदले, यानी कि ये डेटा पॉइंट इस क्लस्टर में ना चला जाए, ये डेटा पॉइंट इस क्लस्टर में, ये लंबे समय तक इसी क्लस्टर में रहे तो ही हमारा सेंट्रोइड सही है और ये क्लस्टर भी सही है, ठीक है। सो ये दो हमको क्लस्टर मिले। सो हाउ टू डिफाइन द करेक्ट नंबर ऑफ क्लस्टर। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे डेटा सेट में 2 क्लस्टर है, आपसे पूछूंगा आप कहे मेरे डेटा सेट में तो 4 क्लस्टर है, कोई तीसरे बंदे से पूछूंगा तो वो कहे कि मेरे डेटा सेट में तो 6 क्लस्टर है। तो इससे हम कैसे फाइंड करेंगे कितने नंबर ऑफ क्लस्टर बेस्ड हो गए हमारे डेटा सेट के लिए। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इस क्लस्टर का ये सेंट्रोइड है और इस क्लस्टर का ये सेंट्रोइड है, तो हमको हर एक डेटा पॉइंट से इस क्लस्टर के जो सेंट्रोइड है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि वो डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जितने भी डेटा पॉइंट्स है उसका सेंट्रोइड से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो है फर्स्ट क्लस्टर के लिए सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, यानी कि 1 to 7 पॉइंट है तो 0 to 7 डिस्टेंस बिटवीन दी डेटा पॉइंट्स माइनस सेंट्रोइड, डेटा पॉइंट्स माइनस सेंट्रोइड उसका स्क्वायर,
तो हमको मिला SSE1 यानी कि क्लस्टर 1 का सम ऑफ स्क्वायर एरर। उसी तरह सम ऑफ स्क्वायर एरर किसका, सेंट्रोइड 2 का। इसी तरह दूसरे नंबर ऑफ क्लस्टर्स हो गए तो उनका SSE3 SSE4। तो वी नीड टू फाइंड द कैलकुलेट द डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स एंड द सेंट्रोइड। ओके, और वी हैव टू मिनिमाइज द SSE, सम ऑफ स्क्वायर एरर हमको मिनिमाइज करनी है। ओके, तो ये मिला SSE1, इसी तरह ये मिला SSE2। ओके, तो इसी तरह जितने भी क्लस्टर हो उनके सेंट्रोइड से डिफरेंस डिस्टेंस को हम डिफरेंस ले लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा SSE सम ऑफ स्क्वायर एरर फॉर द वर्ल्ड डेटा सेट, पूरे डेटा सेट के लिए हमको मिलेगा। ओके, तो हमको क्या करना है, जिस किसी भी क्लस्टरिंग मेथड, जितने क्लस्टर बने उसमें से जिसमें भी हमको SSE मिनिमम मिलता है उतने नंबर ऑफ क्लस्टर हमको डिफाइन हो गए। यानी कि हम 2 क्लस्टर लेके यहाँ पे और हमको SSE मिलती है 4.2 और 3 क्लस्टर लेके हमको SSE मिलती है 2.5, यानी कि 2.5 कम है एरर, तो हम 3 को कंसिडर करेंगे। और फिर क्या होता है, 4, 5, 6 नंबर ऑफ क्लस्टर लेंगे लेकिन उतने ही सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर में डिफरेंस नहीं आता है तो हम 3 नंबर ऑफ क्लस्टर रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए नंबर ऑफ क्लस्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास है एल्बो टेक्निक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर कम होती जाएगी। सबसे पहले एक क्लस्टर में सबसे ज़्यादा एरर आती है, 2 में कम आती है, 3 में उससे भी कम। क्लस्टर के 4 लेंगे हम तो हमारी एरर सबसे कम रहती है और उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी ही कम होती जाती है, नंबर ऑफ क्लस्टर बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पे k इज इक्वल टू 4 पे हमको नंबर ऑफ क्लस्टर मिलते हैं जहाँ से उस जो भी हमारी एरर से उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नंबर ऑफ क्लस्टर 4 होने चाहिए। ओके, तो ये रिलेशन नंबर ऑफ क्लस्टर यानी कि आप जितने क्लस्टर लेंगे उतना डेटा पॉइंट ज़्यादा फिट होगे और आपके लिए अच्छा है। लेकिन एक उससे क्या होगा कि इंडिविजुअल सेंट्रोइड पॉइंट फॉर द स्मॉल सेट ऑफ डेटा बन जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो एक मीडियम पॉइंट ऐसा लेना चाहिए जहाँ से क्लस्टर प्रॉपर मिल जाए और सम ऑफ जो भी स्क्वायर एरर है वो कम मिले। ओके, तो ये एल्बो शेप बना है, तो यहाँ पे 4 यानी कि ये यहाँ पे ये सिंबल ये दिखा रहा है कि यहाँ पे 4 आ रहा है, देखिए। ठीक है, so this is all about this particular what theory part, and now we are moving toward the practical part. Okay, so before going into the practical part, की मीन्स के लिए हमको पता है कि क्लस्टर नंबर कितने होने चाहिए, डिफॉल्ट 8 है यहाँ पे। ओके, नंबर ऑफ क्लस्टर टू फॉर्म वेल एज वेल एज द नंबर ऑफ सेंट्रोइड टू जनरेट। इंट मेथड से हम डिफाइन कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन या दूसरे उसके पैरामीटर से, जिसमें मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा। आप sklearn ओपन करके यहाँ से क्लस्टरिंग का के मीन्स एल्गोरिदम देख सकते हैं। तो हम मूव करते हैं प्रॉब्लम पे। तो के मीन क्लस्टरिंग के लिए sklearn.cluster हमने इंपोर्ट किया, के मीन्स पांडा इंपोर्ट किया। हमको पता है कि बिफोर डिस्टेंस फाइंड करने से पहले हमको उसको स्केलिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे मिनमैक्स स्केलर यूज़ किया है। मैटप्लॉटलिब यूज़ किया क्योंकि हमको प्लॉटिंग करना है। गुज अंडरस्कोर सैलरी प्लॉट किया, ये हमारी नेम, एज और इनकम मिली। स्कैटर प्लॉट हमने प्लॉट किया एज और इनकम का, ठीक है। और एक्स पे है एज ईयर में और सैलरी है। तो ये देखिए 3 क्लस्टर मिलते, 1, 2 और 3, ठीक है। तो KM यानी कि वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। के मीन्स क्लासिफ जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया, देखिए के मीन्स क्लस्टरिंग डिफाइन किया है। और क्लस्टर कितने हैं, 3। यहाँ पे के हमने क्लस्टर की वैल्यू कितनी रखी है, 3। प्रेडिक्शन क्या है कि km.fit प्रेडिक्ट करता है किसको, एज और इनकम के साथ है, क्योंकि नाम का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम क्या फिट करेंगे, एज और सैलरी को फिट करेंगे, ट्रेन करेंगे मॉडल को। तो हमको ये प्रेडिक्शन में क्या मिलता है, 3 सेट मिलते हैं, 0, 1 और 2। यानी कि एक क्लस्टर 0 है, दूसरा 1 है और एक 2 है।
तो जो y प्रेडिक्टेड वैल्यू आई उसको हम एक नए डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम देते हैं क्लस्टर और उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उस क्लस्टर जो 3 बने 0 1 2 उसके सेंटर कौन से है, तो ये पॉइंट से, ये फर्स्ट क्लस्टर 3.29 x कोऑर्डिनेट, y है 5.61, तो हर एक क्लस्टर के x एंड y कोऑर्डिनेट मिल गए। फिर क्या करते हैं, 0 का क्लस्टर डिफाइन किया df1 को, 1 का क्लस्टर df2 को, 2 का क्लस्टर df3 को डिफाइन किया, और तीनों क्लस्टर में हम इनकम और एज और इनकम का प्लॉटिंग करते हैं। ग्रीन कलर से क्लस्टर 1, रेड कलर से क्लस्टर 2 और ब्लैक कलर से क्लस्टर 3। हर एक के सेंट्रोइड डिफाइन किए कि उसका सेंट्रोइड क्या है, ये है सेंटर, तो उसको हमने डिफाइन दिया, उसको हम स्टार मार्क किया है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 स्टार क्लस्टर के सेंटर। और प्लॉटिंग में एक्स लेवल पे एज है ईयर में और सैलरी है, तो एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लाइज करते हैं दूसरे क्लस्टर में, देखिए। और ये क्लस्टर के सेंट्रोइड भी प्रॉपरली नहीं है, सेंट्रोइड भी अस्त व्यस्त है यहाँ पे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले मिन मैक्स स्केलर का यूज करके वैल्यू को स्केल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मिन मैक्स स्केलर का एक ऑब्जेक्ट बनाया स्केलर का, स्केलर डॉट फिट में हमने क्या इनकम को फिट किया और ट्रांसफॉर्म किया इनकम को, और उसी इनकम को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे विथ स्केल्ड वैल्यू। एज को भी फिट किया स्केलर के साथ, ट्रांसफॉर्म किया एज को, एज में उसको रिप्लेस कर दिया। अब देखेंगे तो वो स्केल्ड वैल्यू आ गई, जो देखिए पहले कितनी वैल्यू थी यहाँ पे और यहाँ पे, उसको स्केल करके ये वैल्यू आ गई, स्केल्ड वैल्यू आ गई, ठीक। अब हम उसका प्लॉट करेंगे एज वर्सेस इनकम का, तो हमको प्रॉपर उसका क्लस्टरिंग मिल जाएगा। अब देखते हैं क्लस्टर 3 है, प्रेडिक्टेड वैल्यू करते हैं KM प्रेडिक्ट एज और इनकम का, तो हमको ये क्लस्टर मिले। अभी देखिए क्लस्टर की वैल्यू चेंज हो गई। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता था कि 2 2 0 0, तो यहाँ पे देखिए 1 1 1 1, क्लस्टर ने अपना स्केलिंग के बाद पूरा क्लस्टर के पॉइंट्स बदल दिए, यानी कि हमको प्रॉपर क्लस्टर पॉइंट्स मिल गए सेंट्रोइड के हिसाब से, और क्लस्टर के सेंट्रोइड भी बदल गए। देखिए यहाँ पे 0.7289.89, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है 3.29 में, तो हमारे सेंट्रोइड भी बदल गए। क्यों? क्योंकि हमने स्केलिंग कर दिया इसीलिए। फिर 0 को df1, 1 क्लस्टर को df2, 3 को df3, और एज वर्सेस इनकम का तीनों में हमने प्लॉट किया, क्लस्टर के सेंट्रोइड भी हमने डिफाइन किए। तो देखिए एक जो ग्रीन फर्स्ट क्लस्टर है उसका सेंट्रोइड ये रहा, दूसरा क्लस्टर रेड है उसका सेंट्रोइड ये रहा, थर्ड क्लस्टर ब्लैक है उसका क्लस्टर ये रहा। तो ये देखिए यही सेम प्रॉब्लम है, लेकिन स्केलिंग करने के बाद देखिए प्रॉपर क्लस्टर विथ सेंट्रोइड बन गए। इसमें नहीं है, फर्स्ट में नहीं थे, स्केलिंग किया उसके बाद देखिए ये विथ सेंट्रोइड विथ सेंट्रोइड विथ सेंट्रोइड, ओके। तो अब कितने मिनिमम नंबर ऑफ सेंट्रोइड अच्छे रहेगी उसको फाइंड करने के एल्बो मेथड है। सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर फाइंड करते हैं, 10 अप टू 10 तक हम जाएंगे, 1 to 10 तक जाएंगे, और चेक करेंगे क्लस्टर 1 2 3 4 5 6 एज वर्सेस इनकम में कि क्या फिट हो रहा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फाइंड करते हैं, उसको अपेंड करते रहेंगे एसएससी में, ठीक है। एसएससी में सम ऑफ स्क्वायर और एक 1 2 3 के लिए ऐड करते जाएंगे। एक्स लेबल पे के है नंबर ऑफ क्लस्टर, वाई लेबल पे सम ऑफ स्क्वायर एरर है, और हम प्लॉटिंग देखेंगे तो जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लस्टर बढ़ते हैं वैसे वैसे सम ऑफ स्क्वायर कम होती जाती है। और हमारे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए k इज इक्वल टू 3 बेस्ट फिट, क्योंकि उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर में इतना ज़्यादा चेंज आता नहीं है, देखिए। तो k इज इक्वल टू 3 हमारा बेस्ट क्लस्टर यहाँ पे बनेगा, k इज इक्वल टू 3 के लिए 3 क्लस्टर बनेंगे, ठीक है। तो k की वैल्यू 3 है, वो कैसे पता चला? यूजिंग एसएससी सम ऑफ स्क्वायर एरर के हेल्प से। तो ये हमारा प्लॉट है। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्लस्टर को डिफाइन करते हैं, कैसे सेंट्रोइड को डिफाइन करते हैं, कैसे एसएससी को डिफाइन करते हैं। So this is all about this lecture. I hope आपको पता चल गया होगा। Keep practicing, keep learning. Till then, please do share, like and subscribe my channel. Thank you so much.